हेलो गाइस, आप सभी का फॉरएवर एक्सप्लोरर में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल या टाइटल देख के पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो एलएनआईपी ग्वालियर का है। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कैसे न्यू एडमिशन अगर किसी को लेना है तो ले सकता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। तो ये एलएनआईपी जो है उसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो ये एमपी ग्वालियर में शक्ति नगर में है। तो इस बार 2020 और 2021 का जो सेशन है उसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है, तो मैं उसी की सहायता से आपको कुछ समझा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एलएनआईपी की तरफ से, आइए चलिए देखते हैं। सिंस द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, it has influenced the lifestyle and working condition of all the citizens. In such condition, aligning with the guideline issued by the Government of India in this regard, from time to time the institute has revised its admission procedures for all the courses. Students are advised to regularly visit the institute website for any update information. जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो इसी की वजह से एलएनआईपी इस बार अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में चेंजेस लेके आई है, और ये एडवाइस दे रही है कि जो भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लेती रहे, अपडेट जो होता रहता है। तो इस बार के बदलाव ये हैं कि जैसा कि हर साल जो होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो 3 पार्ट में होता था। जैसे कि पहला होता था फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद होता था स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिर थर्ड आता था रिटन टेस्ट। तो इस बार स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं, उनके जगह जो आपके गेम का हाईएस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट रहेगा उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो उसको भी और आगे हम आपको विस्तृत तरीके में समझा देंगे। तो चाहिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज एट एलएनआईपी ग्वालियर एंड एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी फॉर द सेशन 2020 एंड 21। तो जो कोर्स हैं वहाँ सबसे पहला है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, इंटीग्रेटेड 8 सेमेस्टर का है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2, जो टोटल सीट हैं स्टडी सेंटर वहाँ 100 सीट हैं ग्वालियर में भी। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ 31 जुलाई दिया गया है, बट अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, वो टू बी अनाउंस जैसे लिखा है, वो अनाउंस्ड होगा कि कब आएगा इसका फॉर्म। और जैसे ही आता है वैसे उसके ऊपर भी एक वीडियो हम डालेंगे। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एमए इन योगा, एमएससी इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एमएससी इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एमए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। उसमें भी ऑप्शनल हैं जैसे कि एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल और रेसलिंग। इन खेलों को लेके आप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब आप पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में भी कर सकते हैं, पीएचडी इन योगा में भी कर सकते हैं। और आपके सामने ड्यूरेशन भी दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया बीपीएड के 8 सेमेस्टर हैं, एमपीएड के 4 सेमेस्टर हैं, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग में 2 सेमेस्टर हैं, मास्टर्स में योगा और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हैं 4। और आपको आपके सामने खुद ही दिख रहा है कि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। टोटल सीट भी आपको दिखाई दे रही है। और लास्ट डेट ये जो एमएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और ये एमएससी इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इन तीनों का अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है।
और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो आप LNIP के मेन साइट पर जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, BA प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। कोर्स ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर का है। क्राइटेरिया 10+2, स्टडी सेंटर ग्वालियर। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबकी 31 जुलाई तक ही दी गई है। और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इन तीनों के जो कोर्स ड्यूरेशन है 2-2 सेमेस्टर के हैं। पर स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2, और बाकी जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, इसका क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास किए हों। तो आइए चलते हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल। तो एडमिशन शेड्यूल में ये BPED की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो जो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो ग्वालियर सेंटर स्टडी सेंटर जो है और एक गुवाहाटी है, तो वहाँ दोनों जगह 100-100 सीट हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये आपको मैंने बताया कि अभी लास्ट डेट तो बता दी गई है, पर अभी फॉर्म कब आ रहा है और इंट्रेंस इन डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट ये सब अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो काउंसलिंग शेड्यूल बता दे, तो काउंसलिंग शेड्यूल भी अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। कुछ यहाँ नोट दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग शैल बी 50% मोर देन द अवेलेबल सीट इन ईच कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चों का न्यू एडमिशन लेना है तो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो काउंसलिंग जो होगी वो 200 बच्चों में होगी। 200 रिज़ल्ट निकाले जाएंगे 200 बच्चों के, उसमें से जो काउंसलिंग होगी उसमें केवल 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आइए और आगे चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट दिख ही रहा होगा, SC 15%, ST 7.5, OBC 27। इसको समझाने का कोई मतलब है नहीं। और आगे चलते हैं। और हाँ, फॉर्म में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि आप कहाँ स्टडी लेना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, LNIP ग्वालियर, और दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शुरू में ही बताया था कि इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कुछ चेंजेस किए हैं LNIP ग्वालियर ने। तो मैं आपको बता दूं कि वो चेंजेस बताया था कि वो चेंजेस कौन कौन से हैं। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट इस बार नहीं लिए जाएंगे। उसकी जगह जो है आपका जो हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, जो मेरिट निकलेगी। तो उसमें क्राइटेरिया पहला है ऑनलाइन टेस्ट। उसमें 60 कंसिस्ट ऑफ 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 60 मिनट। 60 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, और किस आधार पर रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और ये स्पोर्ट्स के जो हाल में हुए इवेंट या कुछ भी उससे रिलेटेड आपसे पूछेगा, और रीजनिंग हो सकता है। और जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगा, 1 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर देना पड़ेगा, और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का है। और जो बताया कि फ़िटनेस और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, तो उसकी जगह आपको अपना स्पोर्ट्स अचीवमेंट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो 100 मार्क्स का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस बेस पे नंबर दिया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ दिया गया है। जैसे कि लेवल ऑफ अचीवमेंट, अगर आपका सीनियर नेशनल में पोजीशन है तो उसके हिसाब से आपका गेम, और जैसे आपका किसी का जूडो हो सकता है, किसी का क्रिकेट हो सकता है, किसी का बैडमिंटन हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर आपका इंडिविजुअल गेम है और जिस हिसाब से आपकी पोजीशन लगी है उसके हिसाब से आपको स्कोर दिया जाएगा। अगर आपका टीम गेम है तो उसके हिसाब से स्कोर दिया जाएगा। जूनियर नेशनल, SGFI, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इंटर जोन, AIU, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में अगर आपने रैंक होल्ड की है तो उसके हिसाब से है। KVS, NVS, CBSC और इक्वेलिएंट, ये आपके सामने रीजनल, क्लस्टर, डिविजनल, मंडल और इक्वेलेंट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपने खेला है, जो आपका हाईएस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट होगा उसको आप जो लगाएंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर पार्टिसिपेट किया है तो वो भी है, उसके लिए भी यहाँ पे है ऑप्शन।
सीनियर नेशनल कंबाइंड इंडियन यूनिवर्सिटी, SGFI जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KVS NVS CBSC, रीजनल क्लस्टर डिविजनल, मंडल और इक्वेलेंट, डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल। आपने जो भी आपका हाईएस्ट है उसे आप लगाएं। कुछ और भी नोट हैं, तो आइए चलते देखते हैं। ओनली वन हाईएस्ट अचीवमेंट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड। केवल आप जो आपका सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो या पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट हो, केवल वही आप अटैच करिए। 2-3 लगाने का कोई मतलब नहीं है, केवल एक और सबसे जो हाईएस्ट है आपका वही आपको यूज़ करना है। सेकेंड, सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर इन द फॉलोइंग गेम्स स्पोर्ट्स। जो सर्टिफिकेट जो आप लगाएंगे और जो कंसीडर किया जाएगा वो कौन कौन से गेम है उसका बता दिया गया है पहले ही। वो सर्टिफिकेट आपका आर्चरी का होना चाहिए, या बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेस्ट फिजिक्स, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, डाइविंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, काइकिंग, खो खो, लॉन टेनिस, पावर लिफ्टिंग, स्क्वैश रैकेट, सॉफ्टबॉल, स्विमिंग, वाटर पोलो, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, योगा एंड अदर games and sport which are approved and funded by Ministry of Youth Affairs and Sports and Indian Olympic Association। ये जो आपके सामने गेमों के नाम दिए गए हैं या स्पोर्ट्स के जो नाम हैं, इन सब स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट अगर आपके पास हों हाईएस्ट अचीवमेंट तभी लगाइएगा, या फिर ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स जो अप्रूव्ड हों या एंड फंडेड हो बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। फिर नेक्स्ट, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो देखिए, डायरेक्ट एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डिजाइनेटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप सच एज जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड कप्स, जूनियर एंड सीनियर एशियन चैंपियनशिप, जूनियर एंड सीनियर एशियन कप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, अफ्रो एशियन गेम्स, सेफ गेम्स, वर्ल्ड स्कूल गेम्स, वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप इन द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें भी दिया गया है कि कौन कौन से गेम हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन में बताया गया है कि डायरेक्ट एडमिशन केवल उन्हीं का होगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो, चाहे वो जूनियर खेलते या सीनियर खेलते हुए किए हों, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किए हों, जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड कप में किए हों, एशियन चैम्पियनशिप में किए हों या सीनियर एशियन कप्स में किए हों, कॉमनवेल्थ गेम्स में किए हों। वो अगर इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं इन सब गेमों या कप में और इन स्पोर्ट्स की सहायता जैसे आर्चरी, बैडमिंटन, ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो उनका एडमिशन डायरेक्ट होगा, उन्हें कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन सच गेम स्पोर्ट विच आर अप्रूव्ड एंड फंडेड बाई YS and IOS. Such participation must be after 1st July 2070. All such candidates who will fulfill above mentioned criteria and entitled or will be granted direct admission। जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट किया होगा, एडमिशन के लिए कंसीडर केवल वही किया जाएगा कि 1 जुलाई 2017 के बाद वो रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को और वो गेम या स्पोर्ट्स फंडेड या अप्रूव्ड हो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, तभी वो कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। तीसरा है, ऑल सच कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर फॉर डायरेक्ट एडमिशन शैल मैंडेटरीली अप्लाई ऑन MP ऑनलाइन एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट। इन केस इफ द कैंडिडेट इज नॉट कंसीडर्ड for the direct admission, she has to appear in online test like other candidate। All such candidates who wish to be considered, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरी है कि MP ऑनलाइन पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें अलॉन्ग विथ, मतलब अपने हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट के साथ अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वो अपलोड कर दें। अगर यदि इन केस इफ़ अगर कैंडिडेट को वो कंसीडर नहीं किया जाता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो वह अदर कैंडिडेट की तरह टेस्ट अपीयर कर सकता है।
entrance exam. It is expected from the selected candidate to represent the institute in the game in which he has represented the country. और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो गेम से इंडिया को या मतलब रिप्रेजेंट किया है, आप उसी गेम से आप इस इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स, मैरिड वुमेन आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। ये केवल बीपीएड की है, बीपीएड के लिए है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए। उसमें फीमेल कैंडिडेट अगर शादीशुदा है तो उसे वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। फीस स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म और कोर्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आपको मैं फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड का। नेम ऑफ द हेड, ये रहा ट्यूशन फीस, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, आइडेंटिटी कार्ड, कॉजन मनी, ये सारा आपको दिया है। जो आपका एक सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो 50,090 रुपये और सेकंड सेमेस्टर का है 36,590 रुपये। ये है फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का। स्ट्रक्चर जैसा कि हमने देख लिया फर्स्ट सेमेस्टर में कितना लगेगा और सेकंड सेमेस्टर में। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो कहते हैं यूनिफॉर्म में आफ्टर एडमिशन क्या क्या मिलेगा। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स तो दिखा तो रहा है, पर यहाँ बस एक दो चीज़ में डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ें समान मिलेंगी, एक समान। जैसे कि टी शर्ट दोनों लाइट ग्रे जो है गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को 4 मिलेगा, टी शर्ट 2, ट्रैक सूट 1, और शॉर्ट्स में अगर बात करें तो बॉयज़ को 4 मिलेगा, गर्ल्स को 2, स्कर्ट्स गर्ल्स को 2 मिलेंगे, और शर्ट पैंट टाई ब्लेज़र बैग दोनों को एक ही मिलेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन की डिटेल दे देना चाहता हूँ कि ये बीपीएड का है। जितना भी मैंने अभी आपको दिखाया वो बीपीएड एक कोर्स को लेके मैंने बताया। ड्यूरेशन of the course is 4 years, 8 semester. A candidate must complete the course and pass the final examination with 6 academic year from the first admission to program. During the 8 semester course, the student will be taught provided experience in the following areas. वो पार्ट जो है वो 4 पार्ट ये हैं। फर्स्ट थ्योरी कोर्स, कोर एंड इलेक्टिव कोर्स, एक्टिविटी कोर्स, इंटेंसिव, स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन। इन बीपीएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पार्ट ए एंड बी विल बी taught in BPED 5 semester. Part A, B, C will be taught in BPED 4th and 6th and 8th semester. Part A, B, Part C and Part D will be taught. Whereas in BPED 7th semester, Part A, C and D will be taught. ये आपको बताया गया है कि किस किस सेमेस्टर में कौन कौन सा पार्ट आपको, जैसे कि फर्स्ट से फोर्थ तक ए और बी ही आपका रहेगा, जैसे कि थ्योरी क्लास रहेंगी और मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्टिविटी क्लासेस रहेंगी। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो क्लासेस दी जाएंगी वो थ्योरी क्लासेस रहेंगी, एक्टिविटी रहेंगी और इंटेंसिव रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर में। और सिक्स्थ और सेवेंथ सेमेस्टर में पार्ट ए, बी एंड सी थ्योरी, एक्टिविटी इन इंटेंसिव, एंड पार्ट डी ऑल्सो स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन भी रहेगा बीपीएड 6th एंड 8th सेमेस्टर में। वेयर एज इन बीपीएड 7th सेमेस्टर में आपका एक्टिविटी कोर्स नहीं रहेगा, केवल थ्योरी, इंटेंसिव और स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।